कहते हैं इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, पर एक नाम ऐसा भी है जिसे हार कर भी इतिहास ने अजय कहा। वो थे भारत की धरती के शेर, मेवाड़ के सूर्य महाराणा प्रताप। एक ऐसा वीर जिसने अकबर जैसे बादशाह को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत की धरती सदैव वीरों की जन्मभूमि रही है, परंतु जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और चारों ओर आधीनता का अहंकार फैल चुका था, तब मेवाड़ की मिट्टी से जन्म लिया प्रताप सिंह सिसोदिया ने 9 मई 1540 कुंभलगढ़ का जिला मेवाड़ के महाराणा प्रताप उदय सिंह और रानी जयंतबाई के आंगन में एक बालक ने जन्म लिया, जिसके जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने कहा ये बालक राजसी जीवन का नहीं, रणभूमि का भाग लेकर आया है। प्रताप बचपन से ही असाधारण थे। घोड़े पर सवार होना, तलवार चलाना, धनुष पर निशाना साधना, ये उनके खेल थे। माता ने उन्हें धर्म का संस्कार दिया, पिता ने राज्य का भार और गुरु ने सिखाया राजा का प्रथम धर्म है अपनी मातृभूमि की रक्षा। और यही वचन प्रताप के जीवन का संकल्प बन गया। अकबर ने दिल्ली से लेकर बंगाल तक अपना प्रभुत्व फैला दिया और अब उसकी दृष्टि मेवाड़ पर पड़ी, क्योंकि चित्तौड़ एक सिर्फ किला नहीं था बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक था। 1568 चित्तौड़ का किला अकबर की सेनाओं से घिर गया। राणा उदय सिंह ने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजा। जब चित्तौड़ की भूमि पर रक्त बहना शुरू हुआ तो बालक प्रताप की आंखों में प्रतिशोध की आग जल उठी। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा मैं राजमहल नहीं जाऊंगा। यही प्रतिज्ञा उनके जीवन की दिशा बन गई। जिस दिन प्रताप ने ये वचन लिया उस दिन मेवाड़ का भविष्य तय हो गया। 1572 में गोगुंदा की भूमि पर प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। सादगी भरा समारोह था, न स्वर्ण सिंहासन न मणि मुक्ताओं का ताज, सिर्फ मिट्टी की बेदी और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प। प्रताप ने घोषणा की मेवाड़ अब भी स्वतंत्र है और रहेगा। उनके शब्द पर्वतों में गूंज उठे। जनता ने कहा अब राणा नहीं, स्वयं धर्म का रक्षक जन्मा है। इधर अकबर ने मेवाड़ को अधीन करने के लिए कई दूत भेजे, पहले मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल, लेकिन प्रताप ने सबको एक ही उत्तर दिया, मेवाड़ की स्वतंत्रता बिकाऊ नहीं है। प्रताप ने जब मुगलों की संधि ठुकराई तो उन्हें अपने राज्य के महलों, सुखों को सबको त्याग करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा मिट्टी में रहना स्वीकार है पर पराधीनता नहीं। राज्य, परिवार और जनता अरावली की जंगलों में रहने लगी। घास की रोटियां, जंगली फल, झरनों का जल और यही उनका आहार था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं थी। प्रताप की पत्नी अजब्दे पन्ने की तरह निष्ठावान थी। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को कहा, बेटा ये भूख हमारी परीक्षा है और धर्म हमारी ढाल। उन दिनों प्रताप का सबसे विश्वसनीय साथी था उनका अश्व चेतक, नीले रंग का वह घोड़ा जो प्रताप के साथ जैसे उनका प्राण बन गया हो। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का कुरुक्षेत्र। एक ओर थे महाराणा प्रताप धर्म की रक्षा के लिए उतरे हुए, दूसरी ओर थे मुगल सेना अकबर के सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में। प्रताप की सेना संख्या में कम थी लेकिन उनमें जोश था, स्वाभिमान की अग्नि थी। रणभूमि में तलवारें टकराने लगी, घोड़े दहाड़ने लगे और धरती कांपने लगी। महाराणा प्रताप स्वयं घोड़े पर सवार होकर शत्रु के मध्य जा पहुंचे। उन्होंने मान सिंह के हाथी पर वार किया। ये युद्ध कई घंटों तक चला और चेतक घायल हुआ, लेकिन चेतक ने महाराणा प्रताप को रणभूमि से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और वहीं गिर पड़ा। प्रताप ने कहा, चेतक तू गया नहीं, तू अमर हुआ है। हल्दी घाटी का ये युद्ध भले ही निर्णायक नहीं रहा, लेकिन इसने इतिहास में ये सिद्ध कर दिया, वीरता का मूल्य विजयी होना नहीं, अडिग रहना है। युद्ध के बाद प्रताप ने फिर से अपना ध्यान जनता की ओर केंद्रित किया। उन्होंने जंगलों में छोटे छोटे गांव बसाए, नए किलों का निर्माण कराए। उनका संपर्क संतों और कवियों से रहा। प्रताप कहा करते थे, राजा का धर्म केवल शासन नहीं, संरक्षण है। उन्होंने अपने शासन में किसानों का कर माफ कर दिया और कहा, जहाँ धर्म होगा वहीं मेरा मेवाड़ होगा। अकबर कई बार चाहता था कि प्रताप झुक जाएं। अकबर ने सोचा ये वीर आखिर थक जाएगा, लेकिन प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। इतिहासकार लिखते हैं, जब अकबर को सूचना मिली कि प्रताप अब भी जंगलों में रह रहे हैं तो वह मौन हो गया और कहा, अगर भारत में कोई सच्चा राजा है तो वह मेवाड़ का प्रताप है। समय बदलता गया और प्रताप ने फिर से अपनी शक्ति जुटाई। उन्होंने गोगुंदा, देवर और चावंड को पुनः जीता। जनता लौटने लगी और खेत फिर से हरे होने लगे। मेवाड़ की धरती पर फिर से शंख ध्वनि गूंजी। प्रताप ने अपने अंतिम वर्षों में
एक नई राजधानी स्थापित की, चावंड। वहाँ उन्होंने राज्य को पुनर्गठित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वराज की नींव रखी। एक दिन महाराणा प्रताप चावंड में गंभीर रूप से बीमार हो गए। अपने पुत्र अमर सिंह को बुलाया और कहा, बेटा याद रखना, मुगलों से युद्ध केवल तलवार का नहीं, आत्मा का है। फिर बोले, मैं गया तो क्या, मेरा धर्म जीवित रहेगा। और उस दिन इतिहास ने अपने सबसे महान अध्याय को खो दिया। लेकिन प्रताप के नाम से आज भी मेवाड़ की मिट्टी महक रही है। महाराणा प्रताप केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे, स्वाभिमान का विचार, धर्म की रक्षा का विचार। आज जब भी कोई अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है, वहाँ राणा प्रताप की आत्मा मुस्कुराती है। उनकी तलवार आज भी इतिहास के पन्नों में चमकती है और उनकी गाथा गूंजती है। जो धर्म के लिए जिए वह अमर है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप, जय भारत माता। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो, महाराणा प्रताप की ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नई दिव्य रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।